Welcome to TM Education. Let's start with the topic SRA Software Requirement Analysis. Now, what is software requirement? First, हमें अंडरस्टैंड करना है रिक्वायरमेंट क्या होती है. रिक्वायरमेंट मतलब एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी क्या होती है कि अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू एक जनरेशन एक नीड होती है, एक एक्सपेक्टेशन होती है, एक रिक्वायरमेंट होती है. तो रिक्वायरमेंट जनरेट कहाँ से होती है? रिक्वायरमेंट अगर हम कोई ऑलरेडी चीज़ है वो यूज़ कर रहे हैं, तो अगर वो चीज़ में हमें एक चेंज नीडेड है, अपडेशन नीडेड है, तो वहाँ से हमारी या किसी भी क्लाइंट यूज़र की एक रिक्वायरमेंट जनरेट होती है. सो रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है? अगर कोई यूज़र है वो अपनी रिक्वायरमेंट किसी डेवलपर के आगे रखता है, अगर डेवलपर उस रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करता है, उसको उसकी कंप्लीट उसको स्टडी करता है, उसका डिस्क्राइबिंग करता है कि क्या वो सॉफ्टवेयर में चेंजेस चाहता है, वो क्या जो उसकी एक्सपेक्टेशन है वो जेन्युइन है, क्या वो कैसे सॉल्व कर सकता है. तो दैट मीन्स कि रिक्वायरमेंट कब हुई? जब एक यूज़र ने कुछ ऑलरेडी सिस्टम में चेंज एक्सपेक्ट किया और डेवलपर ने उसको चेंज किया, तो वो बना सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस. नेक्स्ट देखो, ये लुक एट दिस. इसमें क्या है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस कैसे स्टार्ट करता है, कैसे वर्क करता है. ये अगर हम बात करें, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक ब्रिजेस, एक गैप होता है बिटवीन सिस्टम लेवल से लेके सॉफ्टवेयर एलोकेशन में और सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में. देखो कि क्या हुआ. फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो थी वो अनस्ट्रक्चर्ड थी, अनस्ट्रक्चर्ड थी. और उसमें क्या हुआ कि रिपोर्ट और कुछ स्टैंडर्ड एक्सेट्रा उसने कलेक्ट किया. आफ्टर रिक्वायरमेंट एनालिसिस उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म दिया गया. दैट मीन्स उसको एक डेटाबेस में कन्वर्ट किया गया. वो कैसे परफॉर्म किया गया कि सॉफ्ट जो सॉर्टिंग किया गया इंफॉर्मेशन को, उसको मॉडलिंग किया गया, मतलब एक शेपअप दिया गया, एक स्ट्रक्चर दिया गया, जैसे डीबीएमएस में कर देना या कुछ टूल्स यूज़ करना, ताकि जो वो स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट दिखे. और वैलिडेशंस क्या होता है कि वो जो रिक्वायरमेंट है, इज़ इट वैलिड और नॉट, मतलब वो क्या रियल में इम्प्लीमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है. तो दीज आर द इंक्लूड दीज पार्ट्स आर इंक्लूडेड इन अ रिक्वायरमेंट एनालिसिस. देखो ये एक मतलब एक राइट साइड पे एक वो दे रखा है कि सिस्टम इंजीनियरिंग में क्या आता है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करना, डिज़ाइन करना. दिस इज़ द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम इंजीनियरिंग. Next, these are the activities or phases included in a software requirement analysis. First, problem recognition, evaluation and synthesis, modeling, specification and review. In detail, what do you mean by problem recognition? अगर हम ये कहें कि अगर कोई ऑलरेडी सिस्टम है, उसमें कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यू अराइज हो रहा है, तो वहाँ से क्या हुआ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम जनरेट हुई. नाउ द कंसेप्ट हाउ टू रिकग्नाइज द प्रॉब्लम और उसको रेज करना, तो वो किसका फेज है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस का, कि प्रॉब्लम रिकग्नाइजेशन क्या है. अब लेट्स सपोज कि वी आर नाउ इन अ फोर्थ जनरेशन, डेवलपमेंट हो चुकी है 5G की, बहुत जगह वो हो भी रहा है इम्प्लीमेंट, बट एक्चुअल में 5G हर हर जगह या हर प्लेस पे अवेलेबल नहीं है. तो अभी अगर हम बात करें 4G अवेलेबल है, बट 4G में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है, थोड़ा स्पीड स्लो है, थोड़ा ऑडियो वीडियो में अगर हम डिस्कस करें कि वो फास्टेस्ट नहीं होता अपलोड या डाउनलोड, थोड़ा टाइम लेता है रादर देन कि टेक्सचुरल डाटा के. तो अब प्रॉब्लम कहाँ आई कि हमारी ये प्रॉब्लम देखिए, ये स्पीड स्लो है. नाउ ये प्रॉब्लम कैसे इम्प्रूव की जाए? तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम रिकग्नाइजेशन फेज. Next step is the evaluation and
सिंथेसिस। इसमें क्या होगा कि वो इवेलुएट करेगा, जज करेगा क्या ये रिक्वायरमेंट है या जो एक्सपेक्टेशन है वो मतलब एक जेन्युइन है, उसकी जो सच में प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, और कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे उसके सारे फंक्शन वर्क करें, कैसे ऑब्जेक्ट वर्क करें, उसका बिहेवियर क्या है, वर्किंग क्या है उसका, उसकी मतलब कहाँ से हम उसको ओवर कर सकते हैं। तो टोटली इवेल्युएट करना सिस्टम को, एग्जिस्टिंग सिस्टम को, दिस इज द सेकंड एक्टिविटीज। थर्ड वन इज अ मॉडलिंग। नाउ मॉडलिंग क्या करता है कि उसको मतलब कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन गैदर किया, फंक्शनल उसको अंडरस्टैंड किया, उसमें अब उसको एक वो मॉडल्स में शेप अप करेगा, और उसके फंक्शंस को, उसके बिहेवियर को एक मतलब कॉन्सेप्चुअल मॉडल, डोमेन मॉडल से एक कंसेप्चुअल मॉडल में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट फेज़ क्या होगा, इसको हम, ये जो मॉडलिंग फेज़ होता है वो फंक्शनल के अंदर आता है, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन होता है उसके अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं कि फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल वे में डेवलप्ड होता है। क्लियर। अब ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, वी आर डिस्कस नेक्स्ट इन स्लाइड्स। रिव्यू क्या होता है, वो टोटली चेक करेगा कि जो हमारा सिस्टम है वो वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और क्वालिटी भी मतलब एक चेक होती है इसके अंदर। Next, types of requirement. There are two types of requirement: functional requirement and non-functional requirement. Now, what is functional requirement? And functional requirements define the outward behavior required of software bug. मतलब कि एक ये ना मतलब एक बाउंड्री डिस्क्राइब करती है, मतलब डिटेल नहीं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब व्हाट द सिस्टम डज, बट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहती है हाउ द सिस्टम वर्क। सो व्हाट एंड हाउ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो, हाउ में क्या होता है, उसका डिटेल्ड व्यू होता है, बट व्हाट में क्या होता है, उसका एब्रीवेशन होता है कि जस्ट हाउ टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। दिस इंक्लूड इन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या कहता है कि अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो यूज़र के लिए कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो इतनी ही इंफॉर्मेशन डाले कि जस्ट जो क्लाइंट है हाउ टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। बट नॉन फंक्शनल में क्या होगा, वो उसको एक डिटेल स्टडी भी कराएगा और डिटेल ही भी बताएगा। तो और वो चेंज नहीं हो सकता जो अगर फिक्स हो गया। बट जो फंक्शनल होता है, अगर हम उसको थोड़ा सा रिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। द गोल ऑफ फंक्शनल में बात करें तो जो हमारा गोल है कम्युनिकेशन, इसमें वो क्लियर और अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए, मतलब कोई कन्फ्लिक्शंस नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। तो these concepts are included in a functional requirement and non-functional. Let's discuss difference between the functional requirement and non-functional requirement. These are the difference between functional requirement and non-functional requirement. Objective describe what the product does, और नॉन फंक्शनल में क्या इंक्लूड रहेगा, डिस्क्राइब हाउ द प्रोडक्ट वर्क। एंड रिजल्ट क्या रहेगा, इसमें फीचर्स इंक्लूड होते हैं, उसमें क्या होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड किया जाता है। फोकस किसका इसमें रहता है, रिक्वायरमेंट का फंक्शनल में, कि क्या यूज़र चाह रहा है। और इसमें नॉन फंक्शनल में क्या आता है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। और इसमें यूज़ केस का यूज़ किया जाता है। यूज़ केस भी एक रिक्वायरमेंट का एनालिसिस, ये लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि यूज़ केस इसके टूल्स क्या हैं। कैप्चर एज अ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, इसके अंदर नॉन फंक्शनल में क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को इंक्लूड करा जाता है, और ये मैंडेटरी होता है, मतलब हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं बट ये मैंडेटरी नहीं है, बट इट डिज़ायर की होगा ही होगा। या नेक्स्ट इसका ओरिजिन पॉइंट क्या रहता है, यूजली डिफाइंड बाय यूज़र। और इसका नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का क्या रहता है, यूजली डिफाइंड बाय द डेवलपर्स और अदर टेक्निकल एक्सपर्ट से डिस्क्राइब्ड होता है। टेस्टिंग में इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कंपोनेंट्स, एपीआई, यूआई टेस्टिंग, मतलब ये टाइपिंग के टेस्टिंग है जो हम इंक्लूड करते हैं बिफोर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। इसमें परफॉर्मेंस टेस्टिंग, यूजिबिलिटी, सिक्योर टेस्टिंग, और ये फंक्शनल
के टेस्टिंग होते हैं आफ्टर फंक्शनल टेस्टिंग। तो ये जो टेस्टिंग का पार्ट है हम टेस्टिंग वाले में डिस्कस करेंगे चैप्टर्स में नेक्स्ट ऑन। टाइप्स में क्या रहता है इसके अंदर, एक्सटर्नल इंटरफेस, ऑथेंटिकेशन, ये सब क्या रहेगा इसके टाइप्स की पार्ट है। फंक्शनल के अलग है, नॉन फंक्शनल के अलग है। फर्दर वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।